नमस्कार। हमारा समास प्रकरण चल रहा था और समास प्रकरण में हमने इससे पहले 3-4 समास हमने पढ़ लिए और आज का जो हमारा प्रकरण है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की जो विशेषता होती है वो मैं आपको बताती हूँ कि उभय पद प्रधानो द्वंद्व है। उभय उभय का अर्थ होता है दोनों पद प्रधानों, जिसके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, वो समास हमारा क्या कहलाता है, द्वंद्व समास। इससे पहले हमने जैसे अव्यय भाव समास पढ़ा, उसमें मैंने आपको उसकी परिभाषाएं वगैरह सब बताई, फिर कर्मधारय पढ़ा, फिर द्विगु पढ़ा और आज हम द्वंद्व पढ़ रहे हैं। इनके सबकी परिभाषाएं, किसी में पहला पद प्रधान होता है, किसी में द्वितीय पद प्रधान होता है। तो आज का जो हमारा प्रकरण है उसमें दोनों पद ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अब दोनों पद प्रधान से मतलब क्या है कि हमारे समास में दो पद होते हैं और दोनों पदों में एक पद प्रधान नहीं होता, जबकि दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और बीच में हम इसे चय के द्वारा भी दर्शाते हैं। चय के द्वारा कैसे दर्शाते हैं कि वहां पर हमें जब विग्रह करेंगे तो बीच में हमें, जैसे हिंदी में तो हम और शब्द कह देते हैं और वो ही संस्कृत में हम उसे क्या कह देते हैं, चय कह देते हैं। द्वंद्व समास की पहचान अर्थ करने पर बीच में चय अर्थ निकले। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, बस हमने हिंदी में लिखा माता और पिता, माता और पिता। तो यहाँ पर देखो अर्थ करने पर माता पिता हमने कहा, नॉर्मली हम शब्द क्या बोलते हैं, माता पिता। अब माता पिता यदि इनको अलग अलग करेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा, माता और पिता। यहाँ पर देखो माता और पिता दोनों ही पद क्या है, प्रधान है और इसका अर्थ करेंगे तो बीच में हिंदी के अनुसार और संस्कृत के अनुसार चय, ये अर्थ देगा। अब ये भेद कितने होते हैं, इसके भेद को देखें तो हमारे यहाँ देखिए द्वंद्व समास के 3 भेद माने जाते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व समास। इस तरीके से हम इसके 3 भेद करते हैं। अब इतरेतर, समाहार, एक शेष, ये होता क्या है, देखो हालांकि होता ये द्वंद्व समास ही है, लेकिन इनमें जैसे जैसे शब्द आते हैं उनके अनुसार उन्हें क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर विभक्ति के अनुसार क्या होगा, विभक्ति के अनुसार जैसे जितने शब्द दिए हुए होंगे उनके अनुसार हम उसमें क्या कर देते हैं, विभक्ति जोड़ देते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे होता है, तो द्विवचन का है तो द्विवचन जोड़ दो, बहुवचन है तो बहुवचन जोड़ दो। समाहार में क्या होता है, समाहार में समूह का अर्थ ज्ञात होता है, उसमें वो समूह का अर्थ दर्शाएगा। और एक शेष द्वंद्व में वो जो शब्द रहेगा उसको हम एक शेष, अर्थात जैसे 2 पद है या 3 पद है तो उनमें से हम उसको क्या करेंगे, एक शब्द को शेष रखेंगे। इन दोनों को हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज हम इतरेतर द्वंद्व समास पढ़ते हैं कि इतरेतर द्वंद्व समास कैसा होता है और इसे कैसे बनाए हम। देखिए इनमें शब्दों की संख्या के अनुसार अंत में वचन जोड़ते हैं। अब शब्दों की संख्या के अनुसार, जैसे एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन और बहुवचन है तो बहुवचन। अर्थात 2 वस्तुएं हो तो द्विवचन और बहुत हो तो बहुवचन। और प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह करते समय बीच में हमें क्या लगाना है, चय लगाना है। कैसे लगाना है, कैसे हम इसका विग्रह करें वो देखिए। जैसे हमने एक शब्द लिखा राम कृष्ण, हमने ये शब्द ले लिया। हम इसे दोनों तरीके से बना के देखेंगे कि शब्द से विग्रह कैसे करते हैं और विग्रह से शब्द कैसे बनाया जाए। अब यहाँ देखिए इसमें कितने पद हैं, 2 पद है। पहला कौन सा, एक तो राम
और दूसरा कौन सा है, कृष्ण। इसका विग्रह करते समय हमें क्या करना है कि इनके दोनों शब्द है वो बाहर निकाल लेने हैं, मूल शब्द यहां हमने निकाल लिया। अब यहां पर देखिए राम है, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति के अनुसार आ रहा है। प्रथमा विभक्ति के अनुसार कैसे, जैसे हम राम है, रामौ और रामः, तो यहाँ देखो हमारे पास औ की मात्रा यहाँ पर आ रही है, ये कौन सी भी, ये प्रथमा विभक्ति ही हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, क्योंकि राम यहाँ पर एक है तो हमने क्या कर दिया, राम है लगा दिया। और कृष्ण कितने हैं, एक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, कृष्ण है। अब यहाँ पर हमने अभी यहाँ पर क्या पढ़ा कि प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह करते समय च लगाना होता है। तो हमने यहाँ पर प्रत्येक शब्द एक और दो, यहाँ दो शब्द लिखे हुए हैं तो दोनों के आगे क्या लगा दो, च लगा दो। राम है च, कृष्ण है च। अब यहाँ पर कई हम बुक्स पढ़ते हैं तो वहां पर यही शब्द ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, रामश्च है, कृष्णश्च। ये दोनों एक ही है। आप ऐसा लिखना चाहो तो भी गलत नहीं है, ऐसा लिखना चाहो तब भी गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, संधि के अनुसार हमने लिख दिया। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। अब देखो हम विग्रह हमने कर दिया, विग्रह से हम शब्द कैसे बनाएं, तो देखो सबसे पहले जो दोनों शब्द है, चाहे यहाँ पर कोई विभक्ति वगैरह कोई भी लगी हुई हो, हमें मूल शब्द पहले निकालना है। पहले हमने क्या किया, राम शब्द है वो लिख लिया, विभक्ति वगैरह कुछ नहीं लगाना है एक बार। फिर दूसरा शब्द क्या है, कृष्ण लिख लिया, दोनों शब्द लिख लिए हमने, राम और कृष्ण। अब ये है कितने, ये शब्द कितने हैं, दो शब्द है। अब दोनों शब्द हैं और इसमें यहाँ पर हमें विभक्ति दो के अनुसार कौन सी लगानी है, द्विवचन की लगानी है। तो हमने अभी देखो द्विवचन की अभी पहले लिखा मैंने, राम है, रामौ, रामः, ये लिखा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो यहाँ पर दो शब्द हैं तो हमें क्या लगाना है, द्विवचन की लगानी है। तो यहाँ पर क्या कर दो, औ की मात्रा कर दो। ये देखो दोनों सेम हो गए, राम कृष्ण हो। इसी तरीके से यदि हम इसी के आगे राम च, कृष्ण च और हमने लिख दिया भरत च, ये एक और हमने लिख दिया। अब तीन का कैसे बनाएं, तो देखो हमें करना कुछ भी नहीं है, केवल जो शब्द दिए हुए हैं उनको बाहर निकाल लो। तो मूल शब्द क्या है इसमें, इसमें राम है, इसमें कितना है, कृष्ण और इसमें भरत। ये तीन शब्द हमने बिना विभक्तियों के बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पर अब इन शब्दों को गिनो कितने हैं, एक, दो और कितने हो गए, तीन। तीन का मतलब है कि वो बहुवचन में चला गया। तो बहुवचन में राम है, रामौ और बहुवचन में क्या बनता है, रामः। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, भरतः। यदि इनके आगे एक और लिख दूं तब भी यही बनेगा, क्योंकि दो से अधिक होने पर वो बहुवचन में चला जाता है। तीन के बाद में चार, पांच कितने भी हो वो सब में क्या आ जाएगा, बहुवचन का ही आएगा। इसी तरीके से जैसे हमने देखा सीता च, राम है च, सीता च, राम है च। अब यहाँ पर देखो सीता पर हमने विसर्ग क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम शब्द रूप लिखते हैं तो लता शब्द में कभी भी विसर्ग पहले एक वचन में कभी नहीं आता। तो यहाँ हम केवल एक वचन वाला ही लिख रहे हैं। यदि पुल्लिंग का हो तो पुल्लिंग के अकॉर्डिंग लिख दो, स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग, और नपुंसक लिंग हो तो नपुंसक लिंग के अकॉर्डिंग लिख दो। अब यहाँ पर इनके दोनों के मूल शब्द निकाल लो। तो शब्द क्या हुआ, सीता, और यहाँ इसका क्या है, राम, ये हमने लिख दिया। अब आपको
बाद वाले शब्द से ही आपको क्या करना है, वचन लगाना है। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो भी लगा रहे हो वो बाद वाला देखना है। ये नहीं कि आपने सीता के अकॉर्डिंग लगा दिया, नहीं, जो सबसे लास्ट में जो शब्द लिखा हुआ होगा उसके अनुसार आपको विभक्ति वगैरह लगानी है, वचन वगैरह लगानी है। जैसे सीता और राम लिख दिया। अब बात, ये तो स्त्रीलिंग का शब्द है और ये क्या है, पुल्लिंग का शब्द है। तो आपको पुल्लिंग के अनुसार ही वचन लगाना है। तो यहाँ शब्द कितना हुआ, एक और दो, तो द्विवचन का लगा दो। तो शब्द क्या बना, सीता रामो। और इसको अलग अलग करना है तो वही सीता शब्द को अलग लिखो, सीता, और यहाँ पर मूल शब्द क्या है, राम है, और दोनों के आगे क्या जोड़ दो, च जोड़ दो। ये लो विग्रह हो गया इसका, सीता च राम है च। आगे देखिए, जैसे मैंने लिखा धर्म च, धर्म है च, अर्थ है च, धर्म च अर्थ च। ये मैंने एक शब्द लिख दिया, एक इधर लिख दिया और एक इधर लिख दिया। अब वही हमारा बनाने का जो तरीका है इतरेतर द्वंद्व समास का, वो लगभग एक जैसा ही है। केवल ध्यान इतना रखना है कि वचन का ध्यान रखना है कि इसमें शब्द कितने दिए हुए हैं, अर्थात पद कितने दिए हुए हैं। पदों के अनुसार आपको वचन लगाना है। जैसे इसमें दो दिए हुए हैं तो इसमें द्विवचन लगाना है हमें। इसमें मूल शब्द निकाल लो, धर्म, और एक हमने क्या निकाल लिया, अर्थ, धर्म और एक अर्थ, ये निकाल लिया। अब यहाँ देखो दो शब्द हैं तो फिर वही हम क्या करेंगे, अहु की मात्रा लगा दो। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, संधि बना सकते हैं। तो यहाँ हम संधि बना दी तो हम यहाँ पर देखो दीर्घ के अकॉर्डिंग क्या बन गया, यहाँ पर आ बन गया। तो यहाँ पर धर्मार्थौ शब्द बन गया, क्योंकि संधि कर देते हैं तो यहाँ पर ये देखो ए इसमें आ रहा है और ए, तो ए प्लस ए बराबर क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो यहाँ पर शब्द क्या बन गया, धर्मार्थौ। इसी तरीके से यदि हम नपुंसक लिंग का बनाए तो यहाँ देखो पत्रम च, पुष्पम च और फलम च। ये हमने पत्रम च, पुष्पम च और फलम च, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर नपुंसक लिंग का शब्द लिख दिया। हमें शब्द से पता लग जाएगा ये पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसक लिंग का है। अब वो ही प्रोसेस इसमें है कि तीनों शब्दों को बाहर निकाल लो। तो यहाँ पर पहले भी मैंने बताया है कि यहाँ विभक्ति है उसे हटाकर और फिर जो मूल शब्द है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है, पत्र, फिर क्या है, पुष्प, फिर फल। अब आपने ये तीनों शब्द क्या कर लिए, लिख लिए। अब आपको नपुंसक लिंग वाला जो लास्ट वाला शब्द है उसके आपको क्या चलाने हैं, शब्द रूप चलाने हैं। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, जैसे फलम, फले, फलानी। ध्यान रखना है कि आपको लास्ट वाला जो शब्द है वो आपको देखना है और उसी के आपको रूप चलाने हैं। तो आपने यहाँ पर फलम, फले, फलानी ये लिख दिया। अब इनको गिन लो, इनको काउंट कर लो, कितने शब्द है इसमें, 1, 2 और 1 3। तो 1, 2 और 1 3, 3, 4, 5 ये तो कितने भी हो सब इसी में आ जाएंगे, लेकिन 3 तो यहीं पर ही आएगा। तो 3 यहाँ पर आ गया। तो फल है, फल को हटाने के बाद में जो मात्राएं बचती है वो एज इट इज इस पर लगा दो। तो यहाँ देखो आ की मात्रा बच रही है, आ लिख दो, और ये नी है तो ये नी लिख दो। तो शब्द क्या बन गया, पत्र, पुष्प, फलानी। इस तरीके से हमारा शब्द बन गया नपुंसक लिंग का। इसी तरीके से यहाँ देखिए सूर्य है च, चंद्र है च। तो सूर्य, चंद्र, हमें बाद वाले शब्द को देखना है तो चंद्र, चंद्रौ, चंद्रहा। तो वैसे ही यहाँ पर द्विवचन का है तो क्या बन जाएगा, चंद्रौ। जैसे राम है, रामो। अब आपसे एक
सामने मैं एक प्रश्न रखती हूँ, जैसे राम है च, राम है च, ये मैंने एक यहाँ पर विग्रह किया हुआ आपके सामने पद रख दिया। अब आप इसको बनाओगे कैसे? आपको इसमें राम रामो ऐसे 2 बार, ये आपने जैसे यहाँ तक अभी आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग दोनों शब्द हमें लिखना है, तो राम राम ये लिख दिया। अब ये कितने शब्द है? शब्द तो कितने हैं? 2 है, लेकिन यदि आपने इस तरीके से इसको बनाया तो ये क्या माना जाएगा? ये गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि यहाँ शब्द अलग अलग नहीं है। यदि हम राम के रूप लिखते हैं, राम है, रामौ और रामः, ये शब्द लिखते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है? एक राम, इसका 2 राम और इसका बहुत से राम। तो यहाँ राम जो शब्द है वो एक जैसा ही आ रहा है, यहाँ पर शब्द है वो अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पर सीधा ही आपको क्या लिखना पड़ेगा? राम रामो नहीं होता, यहाँ पर 2 राम के लिए क्या आ जाएगा? रामो शब्द आ जाएगा। तो हमारा जो सही शब्द होगा वो क्या होगा? रामो। राम रामो ये शब्द गलत हो जाएगा, ये वाला आपका सही होगा। क्योंकि यदि यहाँ पर राम और श्याम होता तब तो हम क्या करते थे? राम श्यामो। लेकिन यदि श्याम है च, श्याम है च ऐसे आ जाता तो फिर हम श्यामो ही शब्द लिखते। यहाँ पर क्योंकि शब्द एक जैसा ही है, राम ही इधर है और राम ही इधर है, इसलिए हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। इसी तरीके से जैसे मैंने लिख दिया राम है च, राम है च, राम है च, ये वाला लिख दिया। अब वही चीज आ गई, राम कितने हो गए? यहाँ पर 3 हो गए। नाम भी क्या है? एक जैसा है, तो इनको हमें 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है। हमें इनको लिखना कितनी बार है? केवल 1 बार। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? राम शब्द लिख दिया। अब यहाँ पर गिन लो इनको, 3 है, तो राम है, रामौ और फिर 3 नंबर पे क्या आ गया? रामः। तो इसको शब्द को हम क्या बना देंगे? रामः। न कि राम है, रामः, ऐसे नहीं बनाना है इसको सीधा ही बनाना है रामः। 2 हो तो रामौ, इस तरीके से हमें बनाना है। जैसे हमने एक ये लिख दिया, जैसे सीता च, सीता च, ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखो शब्द तो वो एक ही है, यहाँ सीता सीता 2 बार हमने लिख दिया, तो यहाँ सीता शब्द है वो स्त्रीलिंग का है, तो स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग इसके रूप चलाओ, सीता, सीते, सीता। जैसे लता, लते, लताः। तो वैसे ही यहाँ पर ये कितने हैं? यहाँ पर ये 2 है, तो सीते का अर्थ क्या हो जाएगा? 2 सीता। तो यहाँ पर 2 है तो सीधा आप क्या लिख दोगे? सीते। इसी तरीके से यदि एक और लिख दिया जाए, यदि एक और लिख दिया जाए सीता, सीता च, तो यहाँ पर फिर कौन सा बन जाएगा? यहाँ 3 होते ही क्या बन जाएगा? सीता। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि यदि नाम अलग अलग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? नाम अलग अलग आ रहे हैं, तो हमें दोनों शब्दों को, या 3 आ रहे हैं तो तीनों शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। और फिर जितने भी शब्द आए हैं उनके अनुसार हमें क्या जोड़नी है? उनके आगे विभक्ति जोड़नी है और वचन जोड़ना है। यदि एक वचन का है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, और बहुवचन है तो बहुवचन। इसके अनुसार, क्योंकि हम लोग वैसे च लगाते हैं तो 2 शब्द होने जरूरी है। एक शब्द हालांकि नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि और शब्द को जोड़ने के लिए हमें 2 शब्दों को आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको उसके बीच में हमें क्या जोड़ना है? प्रत्येक पद के आगे हमें च जोड़ना है, और च जोड़ने के बाद में क्या करना है? जितने भी शब्द हों उनके अनुसार क्या करनी है? विभक्ति लगानी है, वचन जोड़ना है। इस तरीके से आप इनको ध्यान रखना कि स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग के अनुसार बनाना है, पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग के अनुसार, और नपुंसकलिंग का है तो नपुंसकलिंग अनुसार इसको बनाना है। आप लास्ट वाले शब्द को
यहाँ पर जो लास्ट वाला शब्द आता है उसके अनुसार आपको क्या लगानी है, वचन लगाना है, और उसी शब्द विशेष की ही आपको क्या बोलनी है, शब्द रूप बोलने हैं। ये नहीं कि आप यहाँ पर जैसे स्त्रीलिंग का आ रहा है और बाद में पुल्लिंग का आ रहा है तो आप स्त्रीलिंग का बोले जा रहे हो, नहीं, आपको सबसे जो लास्ट वाला शब्द आता है उसके अनुसार ही आपको क्या लगाना है, वचन जोड़ना है। इस तरीके से हमने आज इतरेतर द्वंद्व समास हमने पढ़ा। हमारा समाहार और एक शेष द्वंद्व है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। धन्यवाद।